सीआईडी का तगड़ा एक्शन, पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, मिसाइल ड्रोन की जानकारी लीक, आरोपी हनी ट्रैप का शिकार। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। भारत ने सरहद पार आतंकवाद पर जब से सख्ती के साथ नकेल कसी है, उसे पाकिस्तान में डर तो बड़ा है, लेकिन वो अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। उसने अब भारत में ड्रग्स की सप्लाई शुरू करवाकर देश को खोखला करने की साजिश शुरू कर दी है। जहां पिछले दिनों ड्रग्स के साथ 14 पाकिस्तानियों को धर दबोचा गया, तो वहीं अब बड़ी सफलता हाथ फिर से लगी है, जहां गांधीनगर सीआईडी क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान को भारतीय सेना की खुफिया जानकारी देने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। पाकिस्तान की घिनौनी करतूतों को देखते हुए देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। वो दुश्मन की साजिश पूरी होने से पहले ही उस पर पानी फेर देती है। जहां एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गांधीनगर सीआईडी क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान को भारतीय सेना की खुफिया जानकारी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। भरूच से जासूस प्रवीण कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी प्रवीण कुमार मिश्रा के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी पाकिस्तानी एजेंट प्रवीण कुमार मिश्रा हनी ट्रैप का शिकार बताया जा रहा है। इस पर पाकिस्तानी एजेंसियों को भारतीय सैन्य बलों के साथ किए जाने वाले मिसाइल और ड्रोन तकनीक के बारे में अहम जानकारी देने का आरोप लगा है। सीआईडी ने भरूच से झगड़िया से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। ऐसे दावा किया जा रहा है कि भारतीय नागरिक को पाकिस्तानी एजेंसियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से हनी ट्रैप किया था। सीआईडी क्राइम ब्रांच पिछले एक महीने से इस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा कुछ और लोगों को भी हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया है। वो इस्लामाबाद और कराची स्थित पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों और सेना के आकाओं तक सूचना पहुंचाते थे। जानकारी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए दी जाती थी। पाकिस्तान के लिए जासूसी, दुश्मनों की घिनौनी चाल। इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी अहम और गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को देने के मामले में कई दिनों से सीआईडी नजर बनाए हुई थी। इसके बाद करीब एक महीने तक जांच पड़ताल के बाद इसको गांधीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि इसके जैसे और भी कुछ लोग हैं जो पाकिस्तानी एजेंसियों के जाल में फंसे हुए हैं। वहीं पिछले हफ्ते भी गुजरात एटीएस ने जामनगर से एक शख्स को गिरफ्तार किया था। उस पर भी मिलिट्री इंटेलिजेंस पाकिस्तान तक पहुंचाने का आरोप था। गिरफ्तार मोहम्मद सकलेनन ने गुजरात से सिम खरीदकर उस नंबर पर व्हाट्सएप एक्टिवेट किया था जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। इस नंबर से भारतीय सेना के जवानों के व्हाट्सएप ऐप पर वायरस का लिंक भेज उसे हैक कर लेता था, फिर फोन से सारा डाटा लीक कर देता था। वहीं आपको बता दें कि भारत की जांच एजेंसियां लगातार ऐसे आतंकियों को धर दबोच रही है। जहां उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि एटीएस ने तगड़ा एक्शन लिया और यूपी एटीएस भारतीय सेना की सूचनाएं पाकिस्तान को भेज रहे एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार एजेंट का नाम जियाउल हक है। जियाउल पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। अदालत ने भी उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ है। वहीं अब मूल रूप से बिहार के निवासी जियाउल हक को शनिवार 4 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से पकड़ा गया। दरअसल शनिवार को यूपी एटीएस को फरार चल रहे जियाउल हक के संत कबीर जिले में होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर एटीएस ने जिले में अपना जाल बिछाया। सूचना सही पाई गई और जियाउल हक खलीलाबाद रेलवे स्टेशन के पास पुलिस को मिल गया। एटीएस ने जियाउल हक को दबोच लिया और विस्तृत पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। आपको बता दें कि आरोपी मूल रूप से बिहार के पश्चिम चंपारण का निवासी बताया जा रहा है। वो भारतीय सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजने वाली आईएसआई टीम का सदस्य है। एटीएस के अनुसार जियाउल हक सीधे तौर पर पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में है और खुद की पहचान छुपाने के लिए नेपाल के सिम से व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर पुलिस को चकमा देता था। पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के एजेंट के कहने पर पैसे भेजने के लिए वो विभिन्न खाता धारकों की व्यवस्था करता था। आपराधिक गतिविधियों से जुटाए गए धन को खाते में डलवाकर आईएसआई को सूचना देने वाले भारतीय एजेंटों में वितरित करने की जिम्मेदारी जियाउल हक की होती थी। एटीएस को साल 2023 में दर्ज किए गए एक मुकदमे में उसकी तलाश थी। एटीएस ने उस समय पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कहने पर भारतीय सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं भेजने और पाकिस्तान स्थित आईएसआई हैंडलर्स को इसके एवज में भिन्न भिन्न अवैध खातों का प्रयोग करके पैसे भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था। इस मामले में एटीएस के लखनऊ थाने में आईपीसी की धारा 121A और 120B के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। 3 अभियुक्तों
अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत गिल, इजराउल हुसैन और रियाजुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। बताते चले कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने शुक्रवार 10 नवंबर 2023 को इजराउल हुसैन और रियाजुद्दीन नाम के 2 आईएसआई एजेंटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। तब एटीएस ने पता लगाया था कि मार्च से अप्रैल 2022 के बीच गाजियाबाद के रियाजुद्दीन के खाते में संदिग्ध तौर पर 60 से 70 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इन खातों में बिहार के पश्चिम चंपारण निवासी इजराउल हुसैन का मोबाइल नंबर ऑपरेट हो रहा था। तब एटीएस ने गहराई से जांच में पाया था कि ये पैसे भारत की सेना के साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की जानकारी हासिल करने के मकसद से भेजे जा रहे थे। इसके अलावा ये फंडिंग भारत सरकार को अस्थिर करने और सुरक्षा तंत्र को प्रभावित करने के लिए भी काम में आने वाले थे। जानकारी में ये भी सामने आया था कि पाकिस्तान के इशारों पर देश के महत्वपूर्ण ठिकानों की रेकी कर रहे इस गिरोह में रियाजुद्दीन और इजराउल के अलावा अन्य मेंबर भी थे। इसी केस की जांच में बिहार के जियाउल हक का भी नाम सामने आया। बताया जा रहा है कि जियाउल हक न सिर्फ खुद सैन्य प्रतिष्ठानों की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को भेज रहा था, बल्कि आईएसआई एजेंटों के लिए फंड भी जुटा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए जियाउल नेपाल की सिम का प्रयोग कर रहा था। वो इसी सिम से अपने सोशल मीडिया हैंडल भी बना रखा था। जियाउल हक आईएसआई एजेंटों के लिए पैसे पहुंचाने के लिए कई बैंक खातों का प्रयोग करता था। जांच में नाम आने के बाद से जियाउल हक फरार हो गया। एटीएस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। आखिरकार 4 मई 2024 को जियाउल हक को गिरफ्तार कर लिया गया। जियाउल हक से पूछताछ के बाद उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि थोड़े दिन पहले पाकिस्तान की एक और साजिश पर भारतीय एजेंसियों ने पानी फेरा था, जहां हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के काले धंधे पर रोक लगाने के लिए समुद्री सुरक्षा से जुड़ी सभी प्रमुख एजेंसियों ने समंदर में संयुक्त अभियान चलाया। गहरे समुद्र में पहुंचने पर एक नाव संदिग्ध हालत में भारत की ओर आती दिखाई दी। जब उसे घेर कर तलाशी ली गई तो एजेंसियों के होश उड़ गए, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी कि एनसीबी और गुजरात एटीएस की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन में ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़ी। साथ ही 14 पाकिस्तानी नागरिक भी नाव से पकड़े गए। इस दौरान 86 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई, जिसकी कीमत 600 करोड़ है। वहीं फिर इस ऑपरेशन के बाद एक और बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पोरबंदर के निकट अरब सागर में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर 1200 करोड़ रुपए की कीमत की 173 किलो हेरोइन बरामद की। ये लगातार दूसरा दिन है जब ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान देश में सबसे बड़ी मादक पदार्थ की जब्ती रही। एटीएस और भारतीय कोस्ट गार्ड की सजगता के कारण पिछले 3 सालों में ऐसे 11 सफल ऑपरेशन हुए हैं। वहीं इससे पहले एनसीबी ने गुजरात और राजस्थान में म्याऊ म्याऊ कहलाने वाली प्रतिबंधित दवा मेफोड्रोन का बनाने वाली 3 प्रयोगशालाओं का भंडाफोड़ कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। साथ ही लगभग 300 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए। वहीं इससे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर 12 मार्च 2024 को भी एक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान एक पाकिस्तानी नाव को जब्त किया गया। इस नाव पर 60 पैकेट ड्रग्स के मिले थे। वहीं 6 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार भी किया था। इनकी कीमत लगभग 450 करोड़ थी। उससे भी पहले 26 फरवरी 2024 को एजेंसी ने अरब सागर में पोरबंदर तट से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को चरस के साथ 3300 किलोग्राम नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा था। इस अभियान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी, भारतीय नौसेना और गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ने हिंद महासागर में तट से लगभग 60 समुद्री मील दूर अंजाम दिया था। वहीं एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गांधीनगर सीआईडी क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान को भारतीय सेना की खुफिया जानकारी देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिर से एक बार भारत की एजेंसियों ने पाकिस्तान की गंदी साजिश पर पानी फेर दिया है। वहीं आगे भी जांच एजेंसियां अलर्ट हैं और लगातार एक्शन पर एक्शन ले रही हैं। ऐसे में और गिरफ्तारी होना तय है, साथ ही बड़े बड़े खुलासे भी होंगे। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।